फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज हम अपनी एनटीपीसी की जो सीरीज़ कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितने वीडियोस कवर हुए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो गए। आई होप आपके लिए वो यूज़फुल होंगे। उसको देखते चलेगा, साथ ही साथ प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के अलावा उसमें जितने भी और चीज़ें इंक्लूड हुई हैं उसको भी हमने साथ ही में डिस्कस किया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और जो भी वीडियोस हैं हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबके वीडियोस देखेगा आपके लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग पैटर्न हम ला रहे हैं जो भी कंटेंट है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन सीरीज़ जो हम कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव शरीर के चमड़े, मतलब जो स्किन होती है हमारी, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। स्किन का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेता है लेयर्स वाला, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मानव शरीर के चमड़े के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास स्कैल्प, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ऊपरी परत को, लेयर को, सबसे ऊपरी परत होती है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो परत होती है वो हमारी स्किन को नमी और जल रोधक जो होती है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। तो जो निर्जलीकरण, ड्राइनेस होती है, उससे हमारी बॉडी को, हमारे उस अलग और लेयर्स को बचाव करती है। ठीक, तो क्या ड्राइनेस मतलब निर्जलीकरण मतलब ड्राइनेस से बचाती है, तो सबसे ऊपरी परत क्या हो गई, एपिडर्मिस। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की पूछी है। ऑप्शन हमारे पास दोदा बेटा, मुल्यानगिरी, कलसूबी या अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, डी ऑप्शन, यानी अनाईमुड़ी। ठीक, तो जो अनाईमुड़ी है इसकी हाइट क्या है, 2695 मीटर्स। ठीक, तो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट क्या है, 2695 मीटर्स। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहते हैं। ठीक, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट क्या है, 2695 मीटर्स, और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो तीन क्वेश्चन हो गए कि सबसे ऊंची चोटी नाम, उसकी हाइट, और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत के एवरेस्ट से। तो अभी हमने देखा अपना सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या राष्ट्रीय जलीय जानवर पूछा है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास गंगेय शार्क, भारतीय स्टार कछुआ, गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन, या फिर स्वर्ण महासीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलीय जानवर इसको क्यों घोषित किया, भाई कि ताकि डॉल्फिन का संरक्षण हो सके, रखरखाव हो सके, उसी से रिलेटेड इसके बारे में एक और इससे क्वेश्चन आ जाता है। इसको 2009 में मनमोहन सिंह द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव मतलब नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया जाएगा। ठीक, उद्देश्य क्या था, यही इसके संरक्षण और रखरखाव के लिए इसको जलीय जीव घोषित किया गया।
दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है इससे कि नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉल्फिन डे कब होता है? 5 अक्टूबर को। भारत की बात करें, ठीक है, इंडिया में नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, ठीक। तो यही क्वेश्चन होगा इससे कि किसको घोषित किया गया? तो डॉल्फिन को, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को कब हुआ था? ये 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। और डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सिंह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सिंह दिवस जितने भी एनिमल्स, जानवरों से रिलेटेड दिवस होते हैं, जैसे हमने डॉल्फिन पढ़ा, अभी सिंह पढ़ा, तो इनका मेन मोटिव, उद्देश्य यही होता है उनके संरक्षण और रख रखाव से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में जानें और उनका संरक्षण हो सके, ठीक है। क्योंकि जानवर बहुत शिकार वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए ताकि जानवरों की संख्या कम ना हो, बढ़े, ठीक। तो बोला है कि विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर, 10 अगस्त, 10 जुलाई या 10 जून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी की बात की है, एक्टिव वोल्केनो की, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बैरन, ओएस्टर रॉक, वाइपर या फिर हैवलॉक। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा तो कौन सा हो जाएगा? बैरन। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक, लॉन्गेस्ट माउंटेन, ये सब पूछ लेता है। तो उसी का ही क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है अचलगढ़, जरगा, गुरु शिखर या सेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर, ठीक। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? गुरु शिखर। इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि गुरु शिखर राजस्थान के अर्बुद पर्वत पर, राजस्थान के अर्बुद पर्वत की एक चोटी है। यह अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। इसकी ऊंचाई, हाइट याद रखिएगा, जैसे हमने अभी अनाई मोड़ी की पढ़ी 2695 मीटर्स दक्षिण भारत की थी, तो इसमें अरावली की सबसे ऊंची गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर। नेक्स्ट, इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया, क्या चीज़ थी? तो विष्णु के अवतार के नाम पर इसका नामकरण गुरु शिखर या गुरु की चोटी के रूप में किया गया। किसके? विष्णु के अवतार। मतलब क्वेश्चन चांसेस नहीं है बट पता होना चाहिए। तो विष्णु के अवतार पर इसका नामकरण हुआ गुरु शिखर या गुरु की चोटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। आंसर हो गया हमारा गुरु शिखर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचू पिच्चू जो एक ऐतिहासिक एवं विश्व विरासत स्थल है, कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट ऑप्शन चीन, जापान, वियतनाम या पेरू। तो ये कहाँ पे स्थित है? पेरू में, ठीक। पेरू कहाँ पे है? लीमा, पेरू, लीमा। तो माचू पिच्चू युरुबम्बा नदी घाटी के ऊपर पेरू में एंडीज पर्वतों की ऊंचाई में स्थित एक दुर्ग है। कहाँ पे? एंडीज पर्वत में ना। इसको इस माचू पिच्चू को यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, ठीक। तो कहाँ पे है? पेरू, लीमा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, पूछा है कि भारत में ऐसे कौन सा पर्वत शिखर है जो भारत में नहीं स्थित है। तो इस ऑप्शन हमारे पास हिंदू कुश, विंध्या, अरावली या सतपुड़ा। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये सब भारत में स्थित है। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यानी हिंदू कुश, ठीक है। इस पर्वत शिखर की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर, ठीक है। ये अफगान पाकिस्तान की सीमा के उधर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कुश, जिसकी लंबाई क्या है? 800 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना भाप से चलने वाला कार्यरत इंजन
कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमारे पास फेरी क्वीन, गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील्स या फिर महाराजा एक्सप्रेस। बोले सबसे पुराना भाप से चलने वाला कार्यरत इंजन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फेरी क्वीन। इसके बारे में फेरी क्वीन को 1855 में, फेरी क्वीन 1855 में निर्मित भाप से चलने वाला सबसे पुराना इंजन है, ठीक, कार्यरत इंजन है। और दूसरी चीज़ 1855 में निर्मित किया गया और इसको 1998 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको प्रमाणित किया गया। ठीक है, 1855 में निर्मित और 1998 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको प्रमाणित किया गया कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। ठीक, निर्मित याद रखिए कब है? तो 1855 में हुआ था। आगे 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस स्टेडियम में झंडा फहराया था? ठीक, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र बना था, तो उस समय गणतंत्र राज कौन पहले प्रेसिडेंट थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनके द्वारा झंडा फहराया गया था। वो पूछा किस स्टेडियम में? ऑप्शन है छत्रसाल, इरविन, तालकटोरा या हरबख्श सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? किस स्टेडियम में? इरविन स्टेडियम में। ठीक है, इरविन स्टेडियम में। ठीक है, एट प्रेजेंट इसका नाम क्या है? अब इसको नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, इरविन स्टेडियम में फहराया गया था, जो अब किस नाम से? नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने किस स्टेडियम में झंडा फहराया था? तो इरविन स्टेडियम में, जो एट प्रेजेंट जिसको नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? नाम से वैसे पता चल रहा है। ऑप्शन है मस्तिष्क, आँख, नाक या कान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? नाक की। ठीक, नेक्स्ट भारतीय वन्य जीव संस्थान, मतलब WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नागपुर, गैंगटोक, देहरादून या ईटानगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। तो ये उत्तराखंड के देहरादून के निकट चंदरबानी में स्थित एक वन्यजीव संस्थान है। कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून के दक्षिण वनों के निकट यहाँ पे चंदरबानी में। ठीक, कहाँ पे है? उत्तराखंड में देहरादून के दक्षिण वनों के निकट चंदरबानी में भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? ठीक, ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बलुआ मिट्टी।
तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सॉइल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, पेपर में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, ठीक, या जिसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी क्यों, क्योंकि उर्वरता और नमी में काफ़ी ज़्यादा इसकी मात्रा रहती है, इसलिए कपास के लिए काफ़ी सूटेबल मानी जाती है। ठीक, ये थे हमारी आज की वीडियो जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के थे। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।